सवाल नंबर 1, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए क्या होता है? दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी की तरह होती है, जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। दरअसल फसल की बुआई के दौरान ही फसल की कीमत तय कर ली जाती है और यह तय कीमत से कम में बाजारों में नहीं बिकती है। एमएसपी तय होने के बाद बाजारों में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसानों को तय कीमत पर ही फसल खरीदती है। सरल शब्दों में कहें तो एमएसपी का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना है। इसको और सरल शब्दों में कहें तो मान लीजिए कि किसी फसल की एमएसपी 20 रुपये तय की गई है और बाजार में वो 15 रुपये में बिक रही है, तो भी सरकार किसानों से उस फसल को 20 रुपये में ही खरीदेगी। सवाल नंबर 2, वर्तमान किन किन फसलों पर एमएसपी लागू होता है? दरअसल कृषि मंत्रालय खरीफ रबी सीजन समेत अन्य सीजन की फसलों के साथ ही कमर्शियल फसलों पर एमएसपी लागू करता है। वर्तमान में देश के किसानों से खरीदी जाने वाली 23 फसलों पर एमएसपी लागू की गई है। इन 23 फसलों में से 7 अनाज ज्वार बाजरा धान मक्का जौ गेहूँ और रागी होती है। 5 दालें मूंग अरहर चना उड़द और मसूर होती है। इसके अलावा 7 तिलहन सोयाबीन कुसुम मूंगफली तोरिया सरसों तिल सूरजमुखी और नाइजर बीज होती है और 4 कमर्शियल फसलें कपास खोपरा गन्ना और कच्चा जूट होता है। सवाल नंबर 3, किसानों को फसलों पर एमएसपी कौन तय करता है? दरअसल केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी दर लागू करती है और राज्य सरकारों के पास भी एमएसपी लागू करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों को उचित कीमत दिए जाने के उद्देश्य से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP का गठन किया था। यह हर साल रबी और खरीफ फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। पहली बार 1966-67 में एमएसपी दर लागू की गई थी। CACP के द्वारा की जाने वाली सिफारिशों के आधार पर ही सरकार हर साल 23 फसलों के लिए एमएसपी का ऐलान करती है। सवाल नंबर 4, फसलों पर एमएसपी कैसे और क्यों तय किया जाता है? दरअसल जब भी CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करती है तो वह कुछ बातों को ध्यान में रखकर ही इसे तय करते हैं। संस्था इन बिंदुओं पर ध्यान देती है कि फसल के लिए उत्पादन की लागत क्या है, इनपुट मूल्य में कितना परिवर्तन आया है, बाजार में मौजूदा कीमतों का क्या रुख है, मांग और आपूर्ति की क्या स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति क्या है। इसके अलावा जिले और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थितियों का जायजा लेने के बाद ही फसलों पर एमएसपी तय करती है। हालांकि देश में एमएसपी को लेकर कोई कानून नहीं है। सरकार चाहे तो किसानों को एमएसपी दे भी सकती है या नहीं भी देगी, तो यह उनका फैसला होता है। सवाल नंबर 5, किसानों को एमएसपी देने की शुरुआत कब की गई थी? दरअसल केंद्र सरकार ने साल 1966-67 में पहली बार एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पेश किया था। ऐसा तब हुआ था जब स्वतंत्रता के समय भारत को अनाज उत्पादन में बड़े घाटे का सामना करना पड़ा। तब से लगातार एमएसपी की व्यवस्था चल रही है। 60 के दशक में सरकार ने सबसे पहले गेहूं पर एमएसपी की शुरुआत की ताकि किसानों से गेहूं खरीदकर अपनी पीडीएस योजना या राशन के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में बांट सके। सवाल नंबर 6, क्या हर किसान को एमएसपी का लाभ मिल रहा है? दरअसल केंद्र सरकार भले ही एमएसपी तय करती हो, लेकिन देश के सभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी के मुताबिक देश के सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा बिहार जैसे कई राज्यों में एमएसपी की व्यवस्था लागू ही नहीं है। बिहार में पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जरिए अनाज की खरीद होती है। सवाल नंबर 7, न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों को कैसे लाभ होता है? दरअसल एमएसपी किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी देता है, स्थिर आय सुनिश्चित करता है और उन्हें बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा एमएसपी कृषि उत्पादों की कीमतों को स्थिर करने, अत्यधिक उतार चढ़ाव को रोकने और उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतें सुनिश्चित करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करके कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करता है। इसके साथ ही एमएसपी किसानों को मुख्य फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे भारत की आयात पर निर्भरता कम होगी और घरेलू खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। सवाल नंबर 8, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने की मांग क्यों हो रही है?
दरअसल भारत में अधिकांश किसानों को प्राय उनकी फसलों के लिए आधिकारिक तौर पर घोषित एमएसपी से कम कीमतें मिलती हैं। क्योंकि एमएसपी के पास कानूनी समर्थन का अभाव है, इसलिए किसान उन कीमतों को अधिकार के रूप में लागू नहीं कर सकते। इसके अलावा एमएसपी पर फसलों की सरकारी खरीद सीमित है। केवल गेहूं और चावल की लगभग एक तिहाई फसलें और चयनित दालें और तिलहनों का 10 से 20% ही एमएसपी दरों पर खरीदा जाता है। अधिकांश किसानों को यह लाभ नहीं मिल पाता है। सवाल नंबर 9, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप देने में क्या चुनौतियां हैं? जैसे नंबर 1, एमएसपी को वैध बनाना अधिक चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इससे निजी व्यापारी पूर्ण निर्धारित मूल्य पर अतिरिक्त उत्पादन को खरीदने और बाजार कीमतों में गिरावट होने के भय से एमएसपी आधारित फसलों को खरीदने से अस्वीकार कर सकती है। इसके परिणामस्वरूप सरकार अधिकांश फसलों की प्राथमिकता खरीदकर बन जाएगी, जो एक स्थायी समाधान नहीं है। नंबर 2, एमएसपी को वैध बनाने से भ्रष्टाचार और गोदामों, राशन की दुकानों से या परिवहन के दौरान फसलों के अनुचित वितरण या विचलन का जोखिम बढ़ सकता है। नंबर 3, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से अनाज और दालों की बिक्री करना अपेक्षाकृत सरल है, जबकि नाइजर बीज, तिलहन या कुसुम जैसी फसलों की बिक्री करना अधिक जटिल हो जाता है। नंबर 4, एमएसपी के तहत उच्च खरीद लागत से खाद्यान्नों की कीमत बढ़ सकती है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी और अंततः गरीबों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नंबर 5, एमएसपी की कीमतें प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय दरों से अधिक हो जाती है तो इससे भारत के कृषि निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो वर्तमान में कुल वस्तु निर्यात में 11% का योगदान देता है। सवाल नंबर 10, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे क्या क्या है? दरअसल एमएसपी के साथ प्रमुख समस्या गेहूं और चावल को छोड़कर सभी फसलों की खरीद के लिए सरकारी मशीनरी की कमी है। गेहूं और चावल को भारतीय खाद्य निगम पीडीएस के तहत सक्रिय रूप से खरीदा जाता है। इसके अलावा चूंकि कई राज्य सरकारें संपूर्ण अनाज की खरीद करती हैं, ऐसे राज्यों में किसानों को अधिकतम लाभ होता है, जबकि कम खरीद करने वाले राज्यों के किसान प्राय प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली बिचौलियों, कमीशन एजेंटों और एएमपीसी अधिकारियों पर भी निर्भर है, जिससे छोटे किसान तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। सवाल नंबर 11, न्यूनतम समर्थन मूल्य का अंतिम समाधान क्या हो सकता है? दरअसल सीएसीपी ने वर्ष 2018-19 के खरीफ वितरण सत्र के लिए अपनी मूल्य नीति रिपोर्ट में किसानों को एमएसपी पर बेचने का अधिकार प्रदान करने वाला एक कानून बनाने का सुझाव दिया था। ऐसा किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक है। सरकार को कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे लोगों द्वारा प्रोटीन, विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन किया जा सके। ऐसा करने का सही तरीका यह है कि धान और गेहूं के एमएसपी को फ्रीज कर दिया जाए। इसके अलावा उनकी खरीद को प्रति किसान 10-15 क्विंटल प्रति एकड़ पर सीमित कर दिया जाए।